एक बड़ा प्यारा फ्रूट इंडियन किचन में आसानी से मिल जाता है और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी से बहुत पसंद करते हैं पपीता। पपीते से फ़ायदा कैसे लेना है, किसको पपीता नहीं खाना है, किसके लिए पपीता अच्छा है, पपीता को खाएं कब और कैसे जिससे फ़ायदा मिल सके। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो हम इस चैनल पर आपको सिखाते हैं कि कोई भी भोजन आपका मेडिसिन कैसे बन सकता है। थेरापेटिक डाइट या फंक्शनल फूड के बारे में मैं आप सभी के साथ यहाँ पर जानकारी साझा करती हूँ। आज हम सीखेंगे पपीते के बारे में। सो वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। आप में से जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं 60% लोग व्यू तो करते हैं हर दिन, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू सब्सक्राइब अस फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड सरप्राइजेस। सो पपीता को अगर हम कोई टाइटल देना चाहें तो मैं उसे टाइटल दूंगी डाइजेशन का हीरो। जी हाँ, डिलीवरी के बाद की बात हो, हार्ट का पेशेंट हो, पेट ठीक ना हो, भूख नहीं लग रही, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी भी कंडीशन में पपीता खाना चाहिए। गैस ब्लोटिंग है, पपीता ज़रूर खाना चाहिए। पपीता पाचन के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा और भी बहुत बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। एक एक करके जानते हैं। देखिए, पपीते के अंदर पेपैन नाम का एंजाइम होता है और ये क्या करता है, ये डाइजेशन को इजी करता है। हाल ही में मैंने बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पढ़ा, समझा, जाना और देखा जो आज के समय में मार्केट में मिल रहे हैं उनके अंदर पेपाइन डाला जाता है। क्यों? कि चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो वेट लॉस कैप्सूल हो, वो पेट में जाकर डाइजेस्ट हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप ये काम सिंपल पपीता खा के कर सकते हो। तो गैस, ब्लोटिंग, आंतों की कमजोरी, पेट खराब रहता है तो सुबह नाश्ते में चाहे रात में पपीता आप सुबह शाम कभी भी खा सकते हो। पपीता एक ऐसा फल है कि रात को खाने से भी नुकसान नहीं करता। कब्ज रहती है, पपीता आपका दोस्त है। जितने भी पेट खराब के पेशेंट्स हैं उनकी डाइट में हम पपीता कंपल्सरी रखते हैं। पका पपीता आप ज़रूर खाएं। इवन प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं, पूरी तरह से पका हुआ पपीता उनको भी दिया जाता है। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में खाती थी। तो पका पपीता आप प्रेगनेंसी में भी खा सकते। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, 1-2 स्लाइस। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए सैटिस्फैक्शन का, पेट भरने का, न्यूट्रिशन का स्टोर हाउस है पपीता। क्योंकि 100 ग्राम पपीता खाते हो ना तो लगभग उसमें 40 कैलोरी के आसपास आपको मिलता है। तो फायदा है, आपका पेट जल्दी भरता है, लेकिन वो लो कैलोरी फूड होता है। साथ ही ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखता है, सैटिस्फैक्शन देता है, देर तक फुल रखता है आपको, फाइबर भी तो अच्छा होता है। तो नाश्ते के बाद आप इसको खा सकते हो, इससे आपको क्रेविंग्स नहीं आएंगे। डायबिटिक लोगों के लिए बेस्ट है। खूबसूरती का राज भी पपीते में छिपा हुआ है। जी हाँ, स्किन को ग्लो चाहिए या एजिंग के इफेक्ट को कम करना है तो पपीता खाइए भी और पपीता लगाइए भी। पपीता जब आप खा रहे हो तो एक बिल्कुल पल्पी पल्पी सी ओवर राइप कुछ पीस निकल आता है, उसको अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लीजिए उस पपीते के टुकड़े के साथ में। 20 मिनट सूखने दीजिए, फिर आप वॉश कर लीजिए। स्किन टाइटनिंग इंस्टेंट मिलेगी आपको और चेहरा ग्लो भी करने लगेगा। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो रामबाण तरीका है। और स्किन खराब है तो पपीता खाना भी ज़्यादा चाहिए। ये स्किन शोधक बोला गया है आयुर्वेद में। जिनका LDL हाई है उनके लिए डाइट में पपीता हर दिन दिया जाता है। एक बार ज़रूर पपीता एक बोल दिया जाएगा, 200 ग्राम्स लगभग, क्योंकि इसमें फाइबर रहता है और ये LDL को एब्जॉर्ब कर लेता है। शरीर से जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है, कहते हैं ना शरीर में खून में कीचड़ है, गंदा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, उसको ही एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके खून को साफ कर देता है। लीवर के लिए भी अमृत होता है पपीता। तो इसके लिए आपको आइडियल तरीका क्या होगा खाने का LDL कम करने के लिए? डिनर के बाद थोड़ा पपीता खाइए आप, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। विटामिन सी, बीटा कैरोटीन एंड फॉलेट का भंडार है, तो बेबी प्लानिंग जर्नी में भी आप पपीता खा सकते हैं। लीवर इश्यूज हैं आपको तो पपीता आप खा सकते हैं। इम्यूनिटी मजबूत करनी है तो भी आप पपीता खा सकते हैं। सीजनल जो इन्फेक्शंस होते हैं या घाव के भरने की जो प्रक्रिया है उसको ये सपोर्ट करता है, तो आप इम्यूनिटी के लिए पपीता जरूर खाएं। बच्चे, बूढ़े, एडल्ट सबको दें। खास तौर पे मानसून सीजन में अगर आप पपीता खा रहे हैं ना तो एकदम बढ़िया फ्रेशली राइपन पपीता लीजिए और काला नमक छिड़क कर उसे एंजॉय कीजिए।
विद फैमिली। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो पपीता जो है कच्चा अगर है तो ये प्रेग्नेंट माँ को 9 महीने, पूरे 9 महीने एक पीस भी नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके से खाने में, क्योंकि अबॉर्शन का कारक हो सकता है। इसके अंदर जो लेटेक्स होता है कच्चे पपीते में, वो कंट्रैक्शंस डेवलप कर सकता है यूट्रस में और गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन 1-2 स्लाइस पका पपीता प्रेग्नेंट माँ खा सकती हैं और ये हमारे प्रैक्टिस में रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। पपीता अगर बहुत सारा खा लिया तो लूज मोशन हो जाता है कई बार कुछ लोगों को, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। आप लिमिट में खाइए, अच्छा रहेगा। पपीता एक स्वस्थ इंसान के लिए एक ज़रूरी फल है, लेकिन इसको आप थोड़ा काला नमक, थोड़ी सीजनिंग के साथ खाएंगे तो अच्छा रहेगा। कच्चा जो पपीता होता है उसकी आप सब्जी बना के खा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। और दूसरा, पोस्टपार्टम माओं को जब दूध नहीं बनता है उनको कच्चे पपीते की सब्जी ज़रूर दी जानी चाहिए। कच्चे पपीते का उनको सैलेड तैयार करके ज़रूर दिया जाना चाहिए, सूप बनाकर ज़रूर दिया जाना चाहिए, जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, hope you like this video. Do share your views in the comment section and check out the description for the best products.